नमस्कार, मैं पंकज पेन पॉइंट के लिए। क्या आपकी बिजली के बिल में समस्या है? आपने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है पर अभी तक नया कनेक्शन नहीं लगा है या मीटर में कोई समस्या है, तो ऐसे में आप करते क्या हैं? खैर, इसके लिए आज हमारा विशेष प्रोग्राम है कि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या करें। हमारे साथ है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के तकनीकी सदस्य। उनसे जानते हैं कि आखिर अगर इस तरह की समस्याएँ से आप 2-4 होते हैं, तो इसके लिए क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे संपर्क करें और आपकी शिकायतों का किस तरह से निस्तारण होगा? जी। नमस्कार पंकज जी। धन्यवाद सर। सर आप अ, अपने बारे में। मैं ओपी दीक्षित हूँ। मैं उपभोक्ता विद्युत शिकायत निवारण केंद्र में तकनीकी सदस्य हूँ अल्मोड़ा में। अ, प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए एक पूरी व्यवस्था बना दी गई है। ये व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुँचे, इसके लिए भी हम कैंप लगाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता की जो समस्याएँ आती हैं, गलत रीडिंग की, गलत बिल की, नए कनेक्शन में देरी की या कोई सप्लाई की क्वालिटी में, यानी वोल्टेज ठीक नहीं मिल रही है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। तो ऐसी समस्याओं के लिए उपभोक्ताओं को सर्वप्रथम जो खंड हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के, उन खंड में व्यवस्था है कि आप वहाँ अपना आवेदन दें। कंज्यूमर आवेदन देगा तो 30 दिन के अंदर उनकी समस्या का निवारण होना अनिवार्य है। अगर ऐसा लगता है कि 30 दिन में समस्या का निराकरण नहीं हुआ या जो समस्या का निराकरण हुआ है, उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वो उपभोक्ता हमारे यहाँ उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में मंच में आके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। ये हमारा एक मंच है जिसमें तकनीकी सदस्य हैं जो मैं हूँ। हमारे एक जुडिशियल मेंबर हैं, न्यायिक सदस्य हैं श्री चामू सिंह कश्याल जी। एक हमारे उपभोक्ता सदस्य हैं श्री पुष्कर सिंह रावत जी। तो 3 सदस्यीय ये मंच है। जब भी हमारे पास आवेदन आता है कंज्यूमर का, चाहे रॉन्ग बिलिंग के बारे में हो या मीट कनेक्शन की देरी मिल रही है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है या सप्लाई पोजीशन ठीक नहीं है, तो हम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को लिखते हैं कि भाई आप इनसे जवाब दीजिए और आपने इसमें क्या किया उसके बारे में बताइए। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हमें जवाब देता है और उस जवाब के आधार पर हम एक मंच लगाते हैं। उसमें कंज्यूमर भी, उपभोक्ता भी होता है और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी होते हैं। उसमें हम गुण दोष के आधार पर ये देखते हैं कि क्या कंज्यूमर का बिल गलत है। गलत है तो इन्होंने सही, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने सही किया कि नहीं किया और किस तरह से सही किया है। अगर कनेक्शन में देरी है तो देरी का कारण क्या है। अगर देरी अनुचित है तो हम इसमें उसको निर्देश देते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को। और केसों में जहाँ एक माननीय उत्तराखंड नियामक आयोग ने एक बनाया हुआ है कि आपने 30 दिन में ये काम करना है, 15 दिन में ये काम करना है, मीटर बदलना है 15 दिन में, जला हुआ मीटर 3 दिन में रिप्लेस होना है, तो ये सब चीज़ों के प्रोटोकॉल हैं, एसओपी हैं। अगर इसके बियॉन्ड जाता है तो हम इनके कंज्यूमर को कंपनसेशन देने का भी प्रावधान है। इसमें अगर उपभोक्ता हमारी वैसे तो जनरली 90% 95% केसेस में उपभोक्ता और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी जब आते हैं तो हम लोग उनको सुनते हैं और अपना निर्णय दे देते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में वो उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। हम वहाँ लिखवा लेते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ और हमारी कोई समस्या नहीं है, तो इसका निवारण हो जाता है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप तक पहुँचते हैं, आप एक लोक अदालत जैसा तंत्र एक चलता है, तो आप तक उपभोक्ता पहुँचे कैसे? कि अगर वो कोई समस्या है, उसका मीटर खराब हो गया है या उसने नए मीटर के लिए आवेदन किया, पहले तो आपने कहा कि चलिए विभाग से आप संपर्क कीजिए, 30 दिनों में सॉल्यूशन नहीं मिला, तो शिकायत निवारण मंच तक वो पहुँचा कैसे? हाँ, देखिए 30 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर उपभोक्ता को लगता है मेरी अर्जेंसी है, मुझे परेशान किया जा रहा है या मुझे लग रहा है कनेक्शन नहीं मिलता, 30 दिन से पहले भी आ जाता है, हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं। उसके लिए एक तो हम कैंप लगा रहे हैं, अभी हमने करीब 9 कैंप लगाए हैं पिछले 6 महीने में, पूरे अल्मोड़ा ज़िले में और रानीखेत सर्कल में। उसमें हम पेपर में देते हैं कि भाई उपभोक्ता को कोई शिकायत है, या बिल की है, रीडिंग की है, नए कनेक्शन की है, सप्लाई की क्वालिटी के बारे में है, तो वो उपभोक्ता इस जगह और इतने बजे हमें आके कॉन्टैक्ट करें, अपनी एप्लीकेशन दे दें हम आके। एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम टाइम टाइम पे अखबार में देते रहते हैं कि ये हमारा ऑफ़िस है, अगर आप अपनी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली से या उनकी जो टाइमलाइन है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो हम कंज्यूमर को अवेयर करा रहे हैं और अभी हम जो कैंप के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये हम लगा रहे हैं। आगे मैं बताना चाह रहा था, अगर मान लो कोई कंज्यूमर या कोई उपभोक्ता हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वो कहता है कि ये मेरा बिल इतना होना चाहिए, इतना हुआ है और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन कहता है कि इतना ही बनता है उसका बिल, तो वो हमारे उपभोक्ता निवारण व्यथा फोरम के अगेंस्ट में
उसके विरुद्ध एक विद्युत लोकपाल हैं, ओम्बड्समैन, उनके यहाँ अपील कर सकते हैं। उसकी अपील के बाद में अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो फिर बाकी फॉरम खुले हुए हैं, बाकी कोर्ट खुले हुए हैं। लेकिन 99.9% केसेस में, इवन बहुत रेयर केस में उपभोक्ता ऊपर जाता है ओम्बड्समैन के पास में, लोकपाल के पास में, और हम लोग ही उसकी संतुष्टि की पूरा प्रयास करके और उसको हम निवारण कर देते हैं। जी, तो ज़्यादातर मुख्य समस्या ये है कि उसे उपभोक्ता को लग रहा है कि उसका बिल गलत आ रहा है, या उसने मीटर के लिए या नए कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, वो उसे समय से नहीं मिल रहा है। पंकज जी, जो मेन समस्या है, जो हमारे पास जो हम फेस कर रहे हैं, समस्या ये है कि जो मीटर रीडिंग है हमारी, मीटर रीडिंग में हर उपभोक्ता के यहाँ जाके मीटर रीडर लेनी चाहिए, मीटर रीडर को, और बिल इशू करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में मीटर रीडर घर नहीं जाते, कहीं भी बैठ के बिल निकाल देते हैं और अंदाज़ से निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर किसी की रीडिंग 2 से चल रही है और 50 रीडिंग में निकाल दिया, अगली बार 4 से हो गई और उसने 100 पे निकाल दिया, फिर 6 से हो गई, फिर 150 पे निकाल दिया। तो जब एक मीटर रीडर वास्तव में इस स्थलीय निरीक्षण करके अगर मीटर रीडिंग लेता है, तो उपभोक्ता बिल जहाँ आता था 400 रुपये, वो एकदम से 4000 आ जाता है। उपभोक्ता वहाँ परेशान होता है कि मैं तो 1 साल से 400 रुपये, 450 रुपये दे रहा था, मेरा 4500, 5000, 10,000 कैसे आ गया एक महीने में? ये मेन समस्या होती है, जिसके लिए हमने अभी काफ़ी हद तक ये व्यवस्था बनाई है कि उपभोक्ता को जब बिल मिलेगा तो रजिस्टर में उपभोक्ता की साइन लेगा मीटर रीडर, उस पर नंबर लिखेगा, टेलीफोन नंबर, और हम बीच-बीच में काउंटर चेक करेंगे कि उपभोक्ता को बिल मिला, नहीं मिला। मेन समस्या ये है। बाकी दूसरी समस्या कनेक्शन मिलने की है, तो कई बार क्या होता है, पोल लगाने पड़ते हैं या आपको तार खींचने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा विलम्ब होता है, पर उपभोक्ता समझ जाता है कि भाई पोल लगाने हैं तो पोल में थोड़ा टाइम लगेगा। जी। तो मेजर समस्या बिल से जुड़ी हुई आती है। ये मेजर समस्या जो स्टोर रीडिंग की है रही है, या फिर बिल में करेक्शन की रही है, और उपभोक्ता ये चाहता है कि मेरा बिल अगर 2 से आता है तो 2 से ही आता रहे। लेकिन जब स्टोर रीडिंग का या कोई सही रीडिंग का बिल आता है तो वो उसमें उसको परेशानी होती है, फिर हम उसका निवारण करते हैं। और हमारे यहाँ पास ऐसे केस आए हैं जहाँ हमने जितने महीने की स्टोर रीडिंग हुई है उतने महीने की किस्तें कर दी हैं उसको, तो उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है कि मेरा बिल 2 से आता था, मैं 250 रुपये महीने किस्त दूंगा, तो मेरा बाकी जो एरियर है वो भी आ जाएगा। अच्छा सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल था, क्योंकि पहाड़ों में खासकर ये होता है कि मार्च के महीने में विद्युत विभाग वाले चले जाते हैं लंबा बिल लेके कि उपभोक्ता ने साल भर बिल दिया नहीं, अब बिल पहुंच गया 15,000। तो क्या शिकायत निवारण मंच की कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो विभाग और उपभोक्ता के बीच में कुछ ऐसा वो बनाए कि वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर बिलिंग हो सके? इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर बिल गलत रीडिंग का है, या मीटर डिफेक्टिव है, या किसी मीटर की रिलेटेड समस्या की वजह से है, तो उसको करेक्ट कराना उपभोक्ता भेदभाव फॉर्म का काम हम कराते हैं। लेकिन अगर मीटर सही चल रहा था और पिछले 2 साल से 1.5 साल से कंज्यूमर बिल ही नहीं दिया, अब वो कहता है कि मैं तो इतना बिल नहीं दूंगा, मेरा तो माफ़ कर दिया जाए, या मेरी जो LPSC है, लेट पेमेंट सरचार्ज है, यानी जो मेरा इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाए, तो व्यथा फॉर्म के पास कोई ऐसा नियम नहीं है। वो तो एक स्टेट में एक पॉलिसी निकलती है जिसको हम कहते हैं OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जब निकलती है तो उसमें वो सेटल हो जाता है। अदरवाइज़ तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किस्तें कर सकते हैं तुम्हारी, जो जेन्युइन किस्तें हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि बिल सही हो और उसको हम कहना कि भाई छोड़ दें उसको। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर किसी कंज्यूमर ने साल भर में बिल नहीं दिया, उसके पास 14,000 का बिल आ गया, तो शिकायत निवारण मंच से संपर्क करके सिर्फ उसे किश्तों में बांट सकता है कि वो 14,000 उसकी आसान। नहीं, उसको ये देखना चाहिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, यानी उसकी कोई व्यक्ति ऐसी हालत तो नहीं है वो नहीं दे सकता। गरीब आदमी है, बिल नहीं दे पा रहा था, बिल बढ़ता गया, 14,000 का बिल आ गया, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि विभाग ने हर महीने बिल दिया कि नहीं दिया, हर 2 महीने बाद। अगर विभाग ने बिल दिया हुआ, पहले 2 महीने होता था, अब हर महीने होने वाला है। अगर विभाग ने हर महीने हर रेगुलर बिल दिया है और रेगुलर उसने पे नहीं किया, तो फिर कंज्यूमर को ये कहा जाएगा भाई आपने रेगुलर पे नहीं किया तो गलती आपकी है। तो वो कहेगा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी 10,000 तनख्वाह है, 14,000 कहाँ से दे दूँगा? ऑन मेरिट, मेरिट में हम ये कहते हैं कि चलो तुम 3 किस्तों में दे दो। तो इस तरह से उसकी वसूली हम करने का प्रयास करते हैं। मतलब इसमें शिकायत का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। इसमें तो सिर्फ उपभोक्ता की गलती है कि उसने जमा नहीं किया। तो उसको थोड़ी सी फैसिलिटी दे दें। एक हम लोग एक कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता का फोरम है ये। तो उपभोक्ता के हित में ही हम सोचते हैं कि कंज्यूमर उपभोक्ता को परेशानी भी ना हो और UPCL का कोई ऐसा अनड्यू जो ड्यू पैसा है वो कहीं उसका नुकसान ना हो। तो क्योंकि आपका जो पूरा है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलता है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उपभोक्ता और विभाग के बीच ऐसा विवाद हो गया हो जो मतलब बहुत विषम रूप ले लेता है। खासकर उपभोक्ता आपके पास शिकायत लेकर आया और विभाग ने कहा कि नहीं, ये शिकायत तो आप तक नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा है हमारे यहाँ एक्चुअली जो रेगुलेशंस हैं वो बने हुए हैं। उन रेगुलेशंस के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं।
उस रेगुलेशंस में बड़ा क्लियर है कि भाई आपको ये कनेक्शन इतने दिन में देना है, बिल इतने में ठीक करना है, मीटर इतने दिन बदलना है, डिफेक्टिव मीटर, जला हुआ मीटर इतने दिन में अपने रिप्लेस करना है। तो उसके ऊपर अगर जाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है पूरा। लेकिन जहाँ तक कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे मान लो चोरी का केस है या कहीं इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हो गया या बहुत बड़ी शिफ्टिंग है कोई, उस ऐसे केसेस की जनरली हमारे पास एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि हम उसको एंटरटेन करें। तो उपभोक्ता हम ये कह देते हैं कि भाई ये मैं चोरी का केस है तो विभाग से ही जाके आप कंटैक्ट करिए। तो उस केस में उपभोक्ता सोचता है कि ये हमें टाल रहे हैं, पर जब उनको समझाते हैं, रेगुलेशन काफ़ी देते हैं, तो समझ जाते हैं कि हमारी भी एक लिमिटेशन है। जी हाँ, उसी तरह का मैं सवाल पूछ रहा था कि कई बार क्योंकि पहाड़ों में या मैदानों में इस तरह की समस्याएं आती है बिजली से जुड़ी हुई, कहीं पे करंट लगने से मौत हो जाना या फिर बिजली चोरी का जैसे आपने कहा, या फिर जिस तरह के आप लोगों ने अभी उदाहरण बताए। बेसिकली क्या है कि इसमें जैसे सपोज मौत हो जाती है बिजली से, विभाग का एक बना हुआ नियम बना हुआ है कि उसको इतना मुआवजा दिया जाएगा। तो उस मुआवजे को टाइम से विभाग पे भी करता है, जो हमने देखा है। तो ऐसे केसेस जनरली हमारे पास आए, एक ही केस आया था जिसमें विभाग ने कह दिया था हमने पे कर दिया, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर नहीं था। तो कैसे विभाग ने हमें बताया था हम कैसे पे करें उसको, तो उसका अकाउंट नंबर खुलेगा और हम पे कर देंगे। तो उसमें उपभोक्ता ने कह दिया था मैं अकाउंट खुलवा के ले लूँगा। तो उस ऐसे केस में जनरली एक पूरा प्रोविजन है देने का, और उपभोक्ता पता होता है कि मुझे इतना अमाउंट मिलना है एक्सीडेंट केस में। दूसरा, लाइन शिफ्टिंग में एक पूरी पॉलिसी है कि लाइन शिफ्टिंग के लिए वो ROW राइट ऑफ द वे देगा, जगह देगा पोल की शिफ्टिंग के लिए या ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग के लिए, और उसका पैसा देगा शिफ्टिंग का। अगर दोनों चीज़ें दे देगा, चाहे पैसा कंज्यूमर दे, चाहे MLA फंड हो या MP फंड हो या किसी और फंड से आए, तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी। तो कंज्यूमर को जब हम नियम दे देते हैं, काफ़ी दे देते हैं, वो समझ जाता है कि नियम है, इसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि मूल रूप से दो तरह की समस्याएं आती है कि जैसे अपने एक तो होती है उपभोक्ता के स्तर की कि बिजली का बिल या फिर कनेक्शन में, दूसरा जैसा आप कह रहे थे लाइन शिफ्टिंग का। ये बड़ी समस्या है पहाड़ों में कि मकान बना लिया है, उसके ऊपर से लाइन गुजर रही, अब शिफ्टिंग के लिए उपभोक्ता कहाँ जाए, किस तरह। तो हालांकि आपने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसी स्थिति में शिकायत निवारण मंच के न प्रयास ना जाके वो विभाग से ही समन्वय स्थापित करें। नहीं, जैसे हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन लेके, उसे पता नहीं होता, तो कहता है साहब हमारी शिफ्ट करा दीजिए। तो हम उसको एक ऑर्डर कर देते हैं कि इस पॉलिसी बनी हुई है विभाग की, इसमें ROW जहाँ आपने शिफ्ट कराना है उसकी जगह अनडिस्प्यूटेड, और इसका खर्चा शिफ्टिंग का, इसका फंड कहाँ से आना है आप दीजिए या कहीं से अरेंज करिए। अगर ये जमा करा देंगे तो उपभोक्ता ये विभाग अपने नियम के अनुसार इसको शिफ्ट कर देगा। ऐसा हम ऑर्डर भी कर देते हैं और उसको हमें लिख भी देते हैं विभाग को, यू प्लीज़ डील इसको आप डील करिए इस एप्लीकेशन को एज पर योर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सर आखिर में उपभोक्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, खासकर बढ़ते हुए बिल या इस तरह का कुछ भी? मेरा एक्चुअली उपभोक्ताओं से ये अनुरोध है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के उपभोक्ताओं से। एक तो जब बिल आता है तो उसे रेगुलर दें। होता क्या है कि हम अगर उपभोक्ता बिल रेगुलर नहीं दे पाते हैं, तो एक तो इंटरेस्ट लगता है उसको, जो बैंक रेट से बहुत ज़्यादा है। अगर बिल उसका 500 रुपये आता है तो 500 रुपये दे सकता है वो। अगर वो महीने में अगर नहीं दे पाता तो 6,000 तो उसका हो गया बिल, और इंटरेस्ट लग के वो ज़्यादा 7,000। तो वो एक तो बिना बात के उससे इंटरेस्ट लगता है। दूसरा, पे उसे करना ही है, बिजली चाहिए उसको, ऐसा कोई आदमी नहीं बिजली नहीं चाहिए। तो मेरा उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि जब भी आपका बिल आए उसे पे करें। अगर ज़्यादा कठिनाई है, घर में कोई परेशानी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तो उसको थोड़ा सा किस्त करा लें, पर पे जरूर करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अनड्यू कोई आपको परेशान कर रहा है विद्युत विभाग से या कोई भी, तो आप इसकी विद्युत विभाग में शिकायत करें। वहाँ से न हो तो उपभोक्ता व्यथा निवारण फॉर्म में शिकायत करें, और अगर वो शिकायत में अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है उसका निवारण अच्छे से होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पेन पॉइंट के साथ आप जुड़े रहिए, इस तरह की परख खबरें होती है, बातचीत होती है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।